अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 81, 82, 83 अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं। महोदय, देश को आजाद हुए लगभग 62 वर्ष व्यतीत हो गए और निरंतर ग्रामीण विकास पर चिंतन चल रहा है। इस दौरान लंबा समय देश में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है, लेकिन इस लंबे समय में अगर हम विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि ग्रामीण विकास पर जितना ध्यान देना चाहिए, गांव की समृद्धि पर जितना ध्यान देना चाहिए, उतना नहीं हुआ। जब ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा होती है और उन योजनाओं के बारे में हम लोग विचार करते हैं तो कभी कभी तो यह ऐसा लगता है कि यह एक रस्म पूरी हो रही है, क्योंकि गांव विकास की कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए धन का आवंटन है, प्रांतों में धन जाएगा, उसका व्यय होगा, व्यय के लेखे यहां आएंगे और लेखे प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, उसी की समीक्षा होकर रह जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार वाकई गांव के विकास के प्रति चिंतित है तो ग्रामीण विकास विभाग के ढांचे में और योजनाओं में दोनों में एक आमूलचूल परिवर्तन की आज आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि जो योजनाएं आज बनी हैं वो योजनाएं अपने आप में देखने में सुंदर लग सकती हैं, कहने में सुंदर लग सकती हैं, लेकिन उनका जो असर है गांव में वह असर उतना नहीं है जितनी आज आवश्यकता गांव के क्षेत्र में महसूस होती है। कभी कभी हम उन वर्षों का याद करें जब देश आजाद नहीं था, सुविधाएं कम थीं, गांव में आवागमन के साधन नहीं थे, बहुत सारे सरकार के संसाधन भी नहीं थे। उस समय भी गांव का व्यक्ति अधिक सुखी दिखाई देता था, अधिक भाईचारे के साथ दिखाई देता था और गांव अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने में आत्मनिर्भर था। लेकिन 62 वर्ष की आजादी के बाद वह अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार समाधान की ओर ध्यान देती नहीं है और लगातार उसकी परेशानी बढ़ रही है और उसका परिणाम यह हो रहा है कि धीरे धीरे गांव से पलायन शहरों की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब इसके दो दुष्परिणाम होने वाले हैं। अगर गांव से पलायन बढ़ेगा तो शहरों में भीड़ बढ़ेगी और शहरों में भीड़ बढ़ेगी तो वह अनियंत्रित होगी और अनियंत्रित होगी तो झुग्गियां बनेंगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में अपराध बढ़ेगा और ज्यादा मात्रा में अगर पलायन हो गया तो हमारे भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी कृषि पर आधारित है वह व्यवस्था भी आने वाले कल में चौपट हो जाएगी। एक व्यक्ति जब गांव से निकलकर शहर में आके बस जाता है फिर वह खेती के मतलब का नहीं रहता और अगर खेती चौपट हो गई तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, इसका हम लोगों को आज विचार करना चाहिए। मुझे लगता है आजादी के 62 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यद्यपि केंद्र में सरकार लंबे समय तक कांग्रेस की रही और आज भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले बार रोजगार गारंटी योजना, रोजगार का अधिकार देने के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने आरंभ की। अब रोजगार गारंटी योजना निश्चित रूप से बहुत महत्वाकांक्षी है। रोजगार की गारंटी होना चाहिए, देश में शिक्षा की गारंटी होना चाहिए। रोजगार की गारंटी लोगों को मिली भी, लेकिन आज उस योजना का जितना प्रतिफल आना चाहिए वह नहीं आ रहा है और रोजगार गारंटी योजना भी अगर बाकी और योजनाओं की तरह रस्म अदायगी पर चलेगी तो इसका परिणाम नहीं आ पाएगा, पैसा व्यय होता जाएगा
और आने वाले कल में हम जिस परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं वह संभव नहीं होगा। और इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं, और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मंत्री जी और राज्य मंत्री जी दोनों ऐसे प्रांतों से आते हैं जो गरीब प्रांत हैं, पिछड़े प्रांत हैं और ग्रामीण क्षेत्र की आबादी उन प्रांतों में ज्यादा है, और इसलिए वो विवाद को भी ठीक प्रकार से समझेंगे और सदस्यों की भावनाओं को भी ठीक प्रकार से समझेंगे। आज रोजगार गारंटी के भ्रष्टाचार की चर्चा यहां भी हुई है। यद्यपि मुझे लगता है कि कई बार बहुत सारी चर्चाएं राजनीति की सगल बनकर रह जाती हैं। हम अगर सरकार में हैं राज्य में तो हम भ्रष्टाचार की चर्चा कम करेंगे, हम राज्य में नहीं है तो भ्रष्टाचार की चर्चा ज्यादा होगी। ये एक राजनीति का रिवाज बन गया है। लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी योजना के लिए जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसका अधिकाधिक सदुपयोग हो, और जो प्रांत इसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन कर रहे हैं उन प्रांतों में सरकार ठीक प्रकार से आवंटन दे और केंद्र सरकार उन्हें सहयोग करे तो निश्चित रूप से आने वाले कल में परिणाम अच्छे आएंगे। आज रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से हम एक मजदूर को 100 दिन का रोजगार देते हैं। अब 100 दिन का रोजगार की गारंटी हमने दे दी, बाकी 265 दिन वह मजदूर क्या करेगा इसकी कोई व्यवस्था उसके पास नहीं है। और दूसरा, इस रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से हमने ये भी सुनिश्चित कर दिया कि हम 100 दिन का रोजगार उसे देंगे, लेकिन 100 दिन के रोजगार के बाद उसको रोजगार नहीं मिलेगा। जो मजदूर 100 दिन तक है वह मजदूर आगे 265 दिन भी मजदूर रहेगा, और आने वाले अगर 60 वर्ष भी वो जिएगा तो सिर्फ मजदूर रहेगा। यह गारंटी भी हमने साथ साथ ये योजना के माध्यम से दे दी है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से व्यक्ति का स्तर बढ़े, उसकी समृद्धि बढ़े, उसकी क्रय शक्ति बढ़े और वह उन्नत जीवन यापन करने की स्थिति में आए, तो निश्चित रूप से सही मायने में हम ऐसा मान सकते हैं कि गांव में रहने वाले गरीब आदमी के जीवन को हमने उन्नत किया। तो मैं ये चाहूंगा कि जो 100 दिन की मजदूरी की बात है उसको प्राथमिक रूप से कम 200 दिन की मजदूरी तो आज करने का सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि मैं जानता हूं कि 200 दिन जब मजदूरी की बात करेंगे तो पैसा लगेगा, यह आपके लिए कठिन काम हो सकता है, पैसे की कठिनाई आपके सामने हो सकती है, लेकिन 62 साल बाद भी हम उस मजदूर के जीवन के बारे में विचार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें कहीं से भी पैसा काटकर इस योजना में जोड़ना चाहिए, तो इसके परिणाम आएंगे। मजदूरी का जो भुगतान है उसकी भी शिकायतें अनेक स्थानों पर आती हैं। आज आप देखेंगे कई बार हम लोग भी अपने क्षेत्र में प्रवास पर जाते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, लोग बोलते हैं साहब 2 महीना हो गया हमारी मजदूरी नहीं मिली। हम संबंधित अधिकारी को फोन करके बोलते हैं भाई इसने काम किया 2 महीना इसको हो गया, क्यों मजदूरी नहीं मिली? तो वो बोलता है कि साहब आवंटन नहीं है। तो हम किसी स्थिति में नहीं रहते और 2 महीने तक उसे आवंटन नहीं मिला, इसके कारण उस पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा चलती है कि अधिकारी पैसे खा रहे हैं, हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, फलाना पैसे मांग रहा है, पैसे दे दिए जाएं तो पेमेंट हो जाएगा, जो पैसा नहीं देता उसका पेमेंट नहीं होता। दूसरा, आपने यह भी व्यवस्था की कि बैंक के जरिए मजदूर को भुगतान किया जाए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन जब हम ये तय कर रहे हैं कि बैंक के माध्यम से मजदूर का भुगतान हो, तो बैंकों की स्थिति तो हमको देखना चाहिए। लाखों गांव इस देश में हैं और उन लाखों गांवों में रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से आज काम चल रहा है, लाखों मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, वहां तक बैंक की पहुंच है कि नहीं, इस बात को भी 2-3 साल हो गए लगातार ये परेशानी आ रही है। आप भी जब विभाग की बैठक करते होंगे, अन्य प्रांत के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते होंगे, तो यह परेशानी आपके सामने आती होगी। आज बैंकों की संख्या नहीं बढ़ी, बैंकों का कोई भी और इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे